सर हम वीगन या प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सिर्फ हेल्दी रहने के लिए नहीं, आप अपना वेट कैसे मैनेज कर सकते हो, वजन बढ़ा कैसे सकते हो, कम कैसे कर सकते हो, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज कैसे मैनेज कर सकते हो, सबके बारे में आज हम बात करेंगे ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आप सब लोग मुझे हेल्प करने वाले हो रीचिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स बाय 26 नवंबर विच इज माय बर्थडे। तो 3 सेकंड में इंट्रो आएगा, तब तक आप बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। चलो बात करते हैं वीगन या प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में। देखो, वीगन डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट सिंपल भाषा में बताऊं तो ये डाइट में हम एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। नॉनवेज, अंडा, फिश, मटन, चिकन नहीं, और दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल नहीं। वीगन इज अ डाइटरी प्रैक्टिस और एक लाइफस्टाइल भी होती है। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं जहां पे वो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज करते। तो इट्स एंटायरली योर पर्सनल चॉइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एथिकल रीजंस, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हेल्दी है या नहीं है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं जिन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया कि वो वीगन डाइट फॉलो करेंगे और उनको हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होता है ना। हमें बचपन से एक नैरेटिव पढ़ाया गया है कि हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, कि भाई तला हुआ है, मीठा है, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, पानी पूरी, बड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वगैरह नहीं करना चाहिए। हमें सेडेंटरी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं बताइए, विच इज ट्रू, है ना। बट हेल्दी लिविंग इज मोर अबाउट हेल्दी लिविंग, नॉट अवॉइडिंग। हमें हमारे शरीर को एक ब्यूटीफुल मशीन की तरह देखना है, जहां पे हमारी मशीन हमारे शरीर को यूज करके हमें सारी चीजें करनी है। आप एक होम मेकर हो, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का ध्यान रखना है, तो भी आप अपने शरीर से करोगे। आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टडीज में एक्सेल करना है, तो भी आप बॉडी को यूज करके करोगे। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल और आपके वर्क पे एक्सेल करना है, आपको प्रमोशन लेना है, आपको बहुत आगे प्रोग्रेस करनी है, आपके शरीर को यूज करके करोगे। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको बिलियनर बनना है, वो भी आप ये शरीर को यूज करके ही करोगे। लेट्स से आप ऐसा सोच रहे हो, ऋतिक रोशन फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के 40 तक फुल ऑन वर्क, उसके बाद रिटायरमेंट। तो 40 तक आपका हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप जो भी पैसा कमाए हो उसको एंजॉय कैसे करोगे? वो एंजॉय करने के लिए भी आपको बॉडी की जरूरत है। तो आई वांट यू टू फोकस ऑन हेल्दी लिविंग लाइक दिस, कि आपको आपके शरीर को अच्छे से चलाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और उसमें फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं तो हेल्दी डाइट इज अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट वन मील। एक फूड के बारे में बात नहीं, एक खाने के बारे में, एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप रोज बरोज क्या खाते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप 2 बार खाना खाते हो, तो मील 1, मील 2 में क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें फोकस करना है। और उसका मतलब यह है कि आपका खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? आपकी प्लेट में आप जब भी खाना खाने बैठ रहे हो, उसमें वो सारे कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। नॉट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज कोई और बोल रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट साइंटिफिकली राइट इज, कि वो सारे कंपोनेंट्स का आपकी बॉडी में कुछ काम है। वो कंपोनेंट्स का नाम है कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। ये सारी चीजें जरूरी हैं आपकी डाइट के लिए, आपके बॉडी के हेल्दी रहने के लिए। और हमें जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल कंडीशन, आपका वजन बढ़ जाना, आपका वजन कम रह जाना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस, थायराइड, इम्यून का प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन कम रह जाना, आयरन कम रह जाना, आपके बाल झड़ना, आपकी स्किन खराब होना, आपको एक्नी होना, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल अम्ब्रेला के अंडर आता है। और वहां पे रीजन इज कि मैंने जो कंपोनेंट बोले उनकी कमी रह गई है आपकी बॉडी में। तो हमें वो कमी ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको रोज का रोज हमारी प्लेट में डालना पड़ेगा, राइट? तो वो कहां से मिलता है उसकी गाइड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कहां से मिलते हैं। पर इन सबका काम आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे, व्हाई, आपका क्यों नहीं क्लियर होगा, तब तक आप ये चीजें करोगे नहीं। तो कार्ब्स जो आपको चावल, रोटी, फुल्का, पोहा, उपमा, वड़ा, इनमें से मिलता है, वो हमें एनर्जी देता है। इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, बाल, नाखून, एंटीबॉडीज, मसल्स, हार्मोन्स, हड्डियां, ये सब प्रोटीन से बनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके सारे बॉडी के सारे फंक्शंस को मैनेज करते हैं, जैसे कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को मैनेज करता है, विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ को मैनेज करता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी मैनेज करता है ना। तो ये भी जरूरी है। देन फैट्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनाता है। आपके ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर फैट से बना पड़ा है, आपकी बॉडी का लुब्रिकेशन फैट से होता है। विटामिन, मिनरल्स के बारे में बात कर ली। हाइड्रेशन, जो पानी है वो आपकी बॉडी में सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये सब चीजों की जरूरत है, इस चीजों का काम है। ये चीजें सही से नहीं जाएंगी तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी हमने बात कर ली है। तो हमारा खाना हेल्दी कैसे रहेगा? हेल्दी रहेगा मतलब हमारे सारे प्लेट्स में सारे कंपोनेंट्स हैं और वो जरूरी मात्रा में जा रहे हैं।
ये चीजें आप वीगन डाइट में भी फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एनिमल डाइट खानी पड़ेगी। कैसे, चलो बात करते हैं। तो ये जानने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि वीगन डाइट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो चैलेंजिंग है। सबसे पहला वीगन प्रॉब्लम में आता है प्रोटीन का इंटेक। हम सबको हमारे दिन में 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ आवर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। अगर मैं 72 केजी का हूं तो मुझे 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। तो अभी मैं अगर नॉनवेज खा रहा हूं या मैं एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहा हूं तो 100 ग्राम पनीर में से मुझे 19-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर मैं 100 ग्राम पनीर खाता हूं, फिर 3-4 अंडे खाता हूं या कुछ चिकन खा लेता हूं तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट वहां से हो जाएगा। बट वीगन सोर्सेस में बहुत लिमिटेड सोर्सेस हैं प्रोटीन के। चना, छोले, राजमा, दालें, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें हैं। सोए प्रोडक्ट्स भी हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसको कंसिस्टेंटली कंज्यूम नहीं करते हैं। सोए चंक्स से हमें कुछ तो प्रॉब्लम है कि हम सोए प्रोडक्ट्स नहीं खाते। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। तो वो मिथ्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक यहाँ पे वीडियो बनाया, आप देख लो। बट ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं। कुछ कंफ्यूजन की वजह से हम उसको रेगुलरली नहीं खाते हैं। तो मैं आपको प्रोटीन इंटेक गाइड दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट एडिंग दोज सोर्सेस इन द राइट अमाउंट ऑन अ डेली बेसिस। बहुत जरूरी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग वीगन डाइट दे सफर फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। दूसरा, आयरन के जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। उनको हमें विटामिन सी के सोर्सेस के साथ खाना पड़ेगा फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन। तो आयरन के सोर्सेस और विटामिन सी के सोर्सेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग इट। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है एंड इफ यू आर फॉलोइंग अ वीगन डाइट, चेक योर आयरन लेवल्स एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स। वो कम होंगे, अगर हैं तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। Then vitamin B12. Vitamin B12 is very very important for your nervous system and your energy metabolism. B12 का vegan source है ही नहीं। आपको वो या तो fortified products जो सीरियल्स होते हैं या मिल्क होते हैं जिसके अंदर विटामिन डी fortified ऐड किया होता है वो खाना पड़ेगा, या ब्लड रिपोर्ट हर 6 महीने करवाओ। विटामिन B12 की कमी है तो उसको सप्लीमेंटेशन या इंजेक्शन के थ्रू आपको सप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको B12 के सारे फंक्शंस को नॉर्मल रखना है तो। देन ओमेगा 3 आपको फिश में से बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। बट वीगन डाइट में हम फिश नहीं यूज कर सकते। तो वीगन में है आपको फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स एंड वॉलनट्स। मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड वॉलनट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट ओमेगा 3 इज गोइंग इन। ओमेगा 3 इज एसेंशियल फैटी एसिड जो आपका बॉडी नहीं बना पाता बट वो आपकी ब्रेन हेल्थ, एंटी इन्फ्लामेशन के लिए बहुत जरूरी है। मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। इफ नॉट, ओमेगा 3 वीगन सप्लीमेंट्स भी आते हैं, कैन गो फॉर इट। अगर सप्लीमेंट्स में कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो सप्लीमेंट्स पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, चेक करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सप्लीमेंट से रिलेटेड। देन इस विटामिन डी, मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स को साइन अप करता हूं उनके ब्लड रिपोर्ट्स कराता हूं। यू वोंट बिलीव 90% से ज्यादा क्लाइंट्स का विटामिन डी कम है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, रिगार्डलेस। व्हाट यू हैव टू डू, you have to eat nuts and seeds on a regular basis and spend 15 to 20 minutes in sunlight at least 3 to 4 times a week अगर आपको विटामिन डी लेवल सही चाहिए तो। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो, पर उसके लिए आपको ब्लड रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट एज वेल। वीगन डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी बहुत रह जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो, लेट्स से चना, छोले, राजमा, दालें आप प्रोटीन के तौर पे लेने की ट्राई कर रहे हो, हालांकि वो इनकम्प्लीट है, बट अगर उसको आप अलग अलग वेराइटी में खाओगे, रोज दाल पे डिपेंड नहीं रहना है, रोज काले चने पे डिपेंड नहीं रहना है। ट्राई हैविंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ दीज सोर्सेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उन सबके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। मेक श्योर यू आर हैविंग होल फूड्स लाइक जवार, रागी, बाजरा, होल व्हीट, चक्की आटा, सो दैट उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको मिल रहे हैं। बाकी जो रही बात बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन की, सही से पानी पीना है 3 to 5 लीटर्स, you have to do it. वहाँ पे vegan या कोई भी practice है, doesn't matter, you have to. Other lifestyle changes like you have to work out 30 to 45 minutes a day, you have to sleep on a regular time, if you are going through stress you have to do something about it. इन सारी चीजों पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। All you have to do is just go on my channel and search for that particular word. रही बात specific goals की, है ना, जैसे कि आपको वजन बढ़ाना है या वजन कम करना है या पीसीओएस या डायबिटीज या थायराइड मैनेज करना है, इस पे भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। थिंक ऑफ न्यूट्रिशन एज अ टूल। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। अगर आपने मुंबई में गाड़ी चलाना सीखा है, डजंट मीन कि आप पुणे में जाओगे तो आपको अलग से सीखना पड़ेगा, है ना। आप वही गाड़ी, वही रूल्स फॉलो करके दूसरी सिटी में भी चला सकते हो ना। तो आज मैंने आपको सिखाया न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स, आप वीगन डाइट में कैसे फॉलो कर सकते हो। वही फंडामेंटल्स आप
अलग अलग कंडीशंस में भी अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स आप अलग अलग कंडीशन के रोड पे अपनी न्यूट्रिशन की गाड़ी चला सकते हो। वो सीखने के लिए हमने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाए। वहां पे आप वीगन फंडामेंटल्स जो आज मैंने सिखाया वो इम्प्लीमेंट करो, आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वजन कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? आपको दिनचर्या, आपकी जीवन शैली चलाने के लिए दिन में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। आप उसमें से 300 से 500 कैलोरीज कम खाओगे तो आप डेफिसिट में जाओगे। वो डेफिसिट आप वीगन डाइट से भी कर सकते हो। आपको एनिमल प्रोडक्ट्स खाने की जरूरत नहीं है ना। बट जो भी आज मैंने फंडामेंटल्स बताया वो हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल दीज फंडामेंटल्स। कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछो। हमने वीगन डाइट पे जो भी रिसोर्स के बारे में बात की वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बनवाना है आपके लिए, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो, प्रैक्टिस आप कोई भी करो, न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स आर अबव ऑल द प्रैक्टिसेस एंड वो फॉलो करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, नॉट दैट मुश्किल, वेरी सिंपल।